प्रेज द लॉर्ड। ईसा मसीह में आप सबको जय यीशु, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तू परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, लेकिन शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मा की आवाज को आप सुनेंगे, प्रभु की आवाज को आप सुनेंगे, ईश्वर पर आप विश्वास करेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे। और ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता है वो प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है, रोजरी जाप नहीं करता है, प्रभु की संगति में नहीं रहता है, जैसा मन चाहता वैसा जीता है और उनका जीवन दूषित हो जाता है, कलंकित हो जाता है, उनका मन वचन कर्म प्रभु से दूर हो जाता है। हाँ प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तू परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, लेकिन शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु के नाम से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, पश्चाताप कीजिए, पापों का अंगीकार कीजिए। हालेलुया। प्रभु ईश्वर हम पापियों के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु गेतसेमनी बारी में प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पिता ये दुख का प्याला मुझसे पिया नहीं जाएगा, मुझसे हटा ले। 3 बार प्रभु ईश्वर ईसा मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कोई जवाब नहीं देते हैं। तो प्रभु यीशु समझ जाते हैं, पिता की यही इच्छा है, मुझको दुख सहना पड़ेगा, मानव जाति को उद्धार के लिए मुझको दुख सहना पड़ेगा, दुख का प्याला पीना पड़ेगा। प्रभु ईश्वर को सब कुछ मालूम है, मानव जाति को उद्धार के लिए मुझको सूली पर मरना पड़ेगा, कोड़े खाना पड़ेगा, थप्पड़ खाना पड़ेगा, थूकित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, हालेलुया, कलंकित होना पड़ेगा। प्रभु यीशु के शरीर पर बड़े बड़े कीलों से उनके हाथ पैर को क्रूस पर ठोक दिए। दुश्मन, बैरी लोग, प्रभु विरोधी लोग, पापी लोग प्रभु यीशु को सूली पर मार डाले और मार के दफना दिए, लेकिन प्रभु यीशु मर के जी उठे मानव जाति को उद्धार के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ईश्वर कहते हैं, प्यारे दोस्तों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और ताकि तुम मुसीबत में ना पड़ो। तो सबसे प्रभु यीशु यही कहते हैं, जब तक जिंदा है, जीवित हो, फल फूल रहे हो, जीवन में खुशी हो या गम हो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम मुसीबत में ना पड़ो। और जो इंसान प्रार्थना करता है वो मुसीबतों से घबराता नहीं है, समस्याओं से, संकट से, बाधाओं से वो घबराता नहीं है, दुश्मन बैरी की कुटिल चालों से वो घबराता नहीं है। हमेशा वो नित्य प्रार्थना करता है, आगे बढ़ता है, शत्रुओं का सामना करता है, हालेलुया, और वो विजय पाता है, क्योंकि ईश्वर उनको प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा हो, जीवित हो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो ताकि आप मुसीबतों का सामना आप कर सको, आपका विश्वास चट्टान के समान मजबूत होने पाए, ताकि आंधी तूफान आपके जीवन से टकराएगा लेकिन आपका विश्वास को भंग नहीं करने पाएगा, क्योंकि आपका विश्वास अटल है, मजबूत है और ईश्वर आपको आशीर्वाद दिया है, सामना करने की शक्ति दिया है, विश्वास को मजबूत बनाया है। तो जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रार्थना में लगे रहिए, कोई भी मुसीबत आपको प्रभु से दूर करने नहीं सकेगा और आप आत्माओं को बचाएंगे और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। जब तक जिंदा है, जीवित है, कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है, पापी आत्माओं को बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी आप ईश्वर के राज में आप प्रवेश करने पाएंगे और ईश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का राज्य, हालेलुया, आपके बीच में है, हालेलुया, आपके जीवन में है, हालेलुया, अलग से नहीं आएगा। इसलिए विश्वास कीजिए, जो इंसान विश्वास करता है उनके जीवन में ईश्वरीय राज्य आ जाता है। कोई भी नहीं कह सकता है देखो ईश्वरीय राज्य वहाँ है, ईश्वरीय राज्य यहाँ है। प्रचुर मात्रा में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रदान करता है, वही इंसान महसूस करता है कि ईश्वरीय राज मेरे जीवन में आ गया है और ईश्वरीय राज आ जाता है। वो इंसान निरंतर प्रभु के संगति में रहता है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु की दुहाई देता है, अच्छा कर्म करता है, मुसीबतों से घबराता नहीं है, वो पाप में नहीं गिरता है, वो भटकता नहीं है। हमेशा प्रभु के चरणों को दंडवत करते हुए, प्रार्थना दुआ करते हुए कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है, उदाहरण बनता है, साक्षी बनता है, आत्माओं को बचाता है, प्रभु के दाखबारी में काम करता है। हाँ प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु के दाखबारी में काम करना है। हालेलुया, और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ईश्वर कहते हैं, पेतरुस, याकूब, योहन से कहते हैं, तुम लोग मेरे साथ प्रार्थना करो, लेकिन तुम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हो, सो जाते हो। तो बहुत सारे भाई बहन यही करते हैं। ईश्वर सबसे कहते हैं रोज प्रार्थना करो,
सुबह शाम दोपहर जब तक जिंदा है प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और दुनिया की माया मोह में उलझे रहते हैं, परीक्षाओं में गिर जाते हैं, पापों में गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, अपने शरीर मन आत्मा को नाश करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, इसलिए हमेशा शरीर मन आत्मा को शुद्ध करना है, पावन करना है, पवित्र करना है, प्रभु के चरणों में जीवन व्यतीत करना है, प्रभु के आशीष को प्राप्त करना है। तो रोज प्रभु के नाम से प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन से हर मुसीबत टल जाएगा, हर समस्याओं का समाधान होगा, आपकी दुखों को प्रभु ईश्वर दूर करेगा। हालेलुया। और हर समस्याओं का समाधान करेगा और आशीषित करेगा, ऊंचा उठाएगा, आंसुओं को पोंछेगा, दिलासा देगा, सांत्वना देगा। जो भी प्रभु से मांगेंगे निश्चित समय में वो पूरा होगा। हालेलुया। तो प्रभु ईश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।